आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कृष्णा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे छायावाद के स्तंभ के बारे में। छायावाद के स्तंभ के बारे में मतलब छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं जिनको हम 4 स्तंभों की हमने संज्ञा दी है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि इससे संबंधित बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हम इस चीज़ को जरूर कंप्लीट करेंगे, राइट ना। तो स्टार्ट करेंगे। अगर बात करें तो देखो यहाँ पर चारों को मैंने दिखा भी दिया आपको। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, सुमित्रा नंदन पंत के बारे में, महादेवी वर्मा के बारे में और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। ये चारों के चारों या बात करें छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। तो हम बात करेंगे कैसे हम याद कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी साहित्य में छायावाद का जो समय है वो कब से कब तक रहा सर? 1918 से 1936 तक रहा, 1918 टू 1936 तक रहा। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग रहा और इसके प्रमुख 4 कवि या कवयित्री रहे जिन्हें छायावाद के 4 स्तंभों की संज्ञा दी गई। ठीक है, अब अगर इनको याद करना है तो हम याद कैसे रख सकते हैं? याद रखने का छोटा सा तरीका है प्रसाद। अगर मैं याद करूं, प्रसाद पंत और निराली महादेवी के दर्शन किए। प्रसाद पंत और निराली ने महादेवी के दर्शन किए। तो यहाँ से प्रसाद की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद जी, पंत की बात करूं तो सुमित्रानंदन पंत और निराली की बात करूं तो कौन से होते हैं? निराला सर, निराली मतलब निराला से है, ठीक है ना, महादेवी वर्मा, राइट ना। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी से हैं। इन्हें क्या जाना जाता है? अब इनके बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अगर बात करें तो इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है और छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। दोनों संज्ञा इन्हें दी गई है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक और छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। अगर मैं सुमित्रानंदन पंत की बात करूं, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, इनके बारे में बात करें तो इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि और छायावाद का विष्णु 2 संज्ञा दी गई है। क्या क्या? इन्हें छायावाद का विष्णु भी कहा गया है और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। जबकि जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक और उन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। ये सभी चीजें आपको याद रखने वाली है। अगला देखेंगे, अगला क्या है? निराली। निराली मतलब निराला, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। अगर बात करें तो इन्हें हमेशा हिंदी का विद्रोही या क्रांतिकारी कवि कहा गया है। कौन सा कवि कहा गया है? विद्रोही या क्रांतिकारी कवि कहा गया है। साथ ही साथ इन्हें छायावाद का महेश कहा गया है। क्या कहा गया है? छायावाद का महेश या शिव कहा जाता है। 3 लोग होते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी को कहा गया है ब्रह्मा, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है विष्णु और निराला या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा गया है छायावाद का महेश। अगली बात है महादेवी वर्मा की। किसकी बात है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा किसे दी गई है? महादेवी वर्मा को दी गई है। साथ ही साथ इन्हें छायावाद की शक्ति या दुर्गा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद की शक्ति या दुर्गा भी कहा जाता है। अब आप समझ लीजिए, इस 2 मिनट में आपने करीब 10 से 20 क्वेश्चन कवर अप किए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहली बात, छायावाद का प्रारंभ 1918 से 1936, 1918 टू 1936। इस समय में 4 प्रमुख कवि हुए जिसमें सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी को क्या कहा जाता है? छायावाद का प्रवर्तक और ब्रह्मा। दूसरे सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि और छायावाद का विष्णु। जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्या कहा जाता है? विद्रोही या क्रांतिकारी कवि और साथ साथ में छायावाद का महेश या फिर शिव। अगली बात महादेवी वर्मा है, जिन्हें कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और साथ ही साथ इन्हें छायावाद की दुर्गा या शक्ति भी कहा जाता है। क्लियर है बात? तो इतने सारे फैक्ट्स हमने सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 मिनट में कवर कर लिए। तो मैं कृष्णा, अगर आपको चैनल पसंद आया है और कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। उनको जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके साथ शेयर करिए ताकि वो अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकें। और कहीं ना कहीं आप इसमें मेरी भी कुछ ना कुछ मदद करेंगे क्योंकि मेरा गोल है या मेरा एम है लोगों तक पहुंचना, ताकि वो जो स्टूडेंट्स नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, उनको नोट्स वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप मुझसे जुड़िए, आपको प्रॉपर नोट्स सब कुछ प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलेगा। आप
मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो, राइट ना। और आप इस नंबर पर मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड भी कर दूंगा। तो ये मेरा चैनल रहा, ये मेरा चैनल का लोगो है, आप इस पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।